बच्चों, आज हम कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक के पाठ 6 भगवान के डाकिये नामक कविता का अध्ययन करेंगे, जो कि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी। तो देखिए, सबसे पहले कविता का आदर्श गायन और भावार्थ। तो पहला पद्यांश है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो इसका संदर्भ व प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित भगवान के डाकिये नामक पाठ से ली गई हैं। इनमें पक्षी और बादल को चित्रित करके कवि ने उनके द्वारा लाए गए संदेशों को पढ़ने में मनुष्य की असमर्थता को प्रकट किया है। मतलब कि जो नेचर है, प्रकृति है, वो हमें कुछ अच्छे संदेश देना चाहती है, लेकिन मनुष्य स्वार्थ में लिप्त होकर उन संदेशों को समझ नहीं पाता है। तो इन पंक्तियों का भावार्थ देखिए कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं। तो कवि कहता है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं। भगवान ने हमें पोस्टमैन के रूप में इनको भेजा है, जो सामान्य डाकिये की ही तरह हमारे लिए संदेश लाते हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। ये डाकिये एक विशाल देश से दूसरे विशाल देश तक ईश्वर का संदेश लेकर जाते हैं, जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, या कह सकते हैं कि हम समझना नहीं चाहते हैं। वे सभी जगह प्रेम, सद्भाव, एकता और समानता का संदेश फैलाते हैं, जिसे पेड़ पौधे, नदियाँ और पर्वत आसानी से पढ़ लेते हैं और उसी के अनुरूप कार्य भी करते हैं। लेकिन मनुष्य उन संदेशों को सुनना नहीं चाहता है। अगला पद्यांश देखिए, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो संदर्भ दोनों पद्यांशों का सेम ही रहेगा, प्रसंग में थोड़ा सा चेंज आएगा। तो संदर्भ देखिए, हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित प्रस्तुत पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित भगवान के डाकिये नामक पाठ से ली गई हैं। संदर्भ है ये प्रसंग। इनमें पक्षी और बादल सीमाओं पर ध्यान न देकर विश्व के सभी मानवों को समानता, सहयोग और भाईचारे का संदेश देते आ रहे हैं, किंतु मनुष्य उनके कार्य को प्राकृतिक आपदा समझता रहा है और उनके अनुरूप कार्य नहीं करता है। भावार्थ, इन पंक्तियों में कवि कहता है कि पक्षियों और बादलों द्वारा लाए गए संदेश को हम केवल अपने हिसाब से समझते हैं कि फूलों की महक, हवा और पक्षी के पंखों के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है, और एक स्थान का जल भाप बनकर दूसरे स्थान पर बरसात के रूप में बरस जाता है। किंतु यह नहीं समझ पाते हैं कि प्रकृति के ये डाकिये
किसी सीमा में बंधकर ये संदेश नहीं देते हैं, अपितु समान भाव से सभी को पहुंचाते हैं। इनके भीतर अपने पराये की भावना नहीं होती है। यह बात समझना हम सबके लिए भी आवश्यक है। तो बच्चों, इस कविता को आपको ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका अर्थ, यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, जैसे महादेश मीन्स विशाल देश, बाँचते हैं मतलब पढ़ते हैं, आंकना मूल्यांकन करना या हिसाब लगाना, सुगंध मीन्स अच्छी गंध, सौरभ मीन्स खुशबू, पांख मीन्स पंख। पर कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, प्रस्तुत कविता और कवि का नाम लिखिए। आंसर है कविता भगवान के डाकिए और कवि रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि के अनुसार भगवान के डाकिए कौन हैं? आंसर है पक्षी और बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वरीय संदेश को कौन कौन समझ पाते हैं? आंसर पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ आदि सभी ईश्वरीय संदेश को समझ पाते। प्रश्न देखिए, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए। आंसर, क्योंकि ये ईश्वर के विश्व बंधुत्व, एकता और समानता के संदेश का प्रसार करते हैं और सभी को समान रूप से संदेश देते हैं, किंतु इनके द्वारा लाए गए संदेशों को मनुष्य पढ़ नहीं सकता। ये संदेश पेड़ पौधे, पर्वत, तालाब आदि पढ़ते हैं। नेक्स्ट, पक्षी और बादल की लाई गई चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पर्वत, तालाब क्या पढ़ पाते हैं? आंसर है पक्षी और बादल की लाई गई चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पर्वत, तालाब ईश्वर द्वारा प्रदत्त विश्व बंधुत्व और समानता के संदेश को पढ़ लेते हैं कि उनको भी अपने जल और सुगंध को दूर दूर तक बिना किसी भेदभाव के पहुंचाना है। अतः हम सबको भी सभी मनुष्यों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। क्वेश्चन है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस प्रकार देख सकते हैं? आंसर है पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, एकता, समानता और सद्भाव के आदान प्रदान के रूप में देख सकते हैं। इन चिट्ठियों में ईश्वर द्वारा भेजा गया संदेश छिपा होता है, उसे हम समझ पाने में असमर्थ होते हैं। ईश्वर का यह संदेश किसी जाति, धर्म, संप्रदाय तथा स्थान विशेष पर रहने वालों के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए होता है। Thank you and have a nice day.